बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास का मैथ्स जो है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों ने किसी भी पार्ट को मिस नहीं करना है। इंशाल्लाह ताला एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मैथ में वीक हैं, जो ऑलरेडी ब्रिलियंट हैं। उनके लिए कुछ स्टेप्स इसके अंदर डिस्कस किए जाएंगे। अगर वो चाहें तो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जो वीक स्टूडेंट हैं वो लाजमी मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये चैनल स्पेशली तौर पर वीक स्टूडेंट जो हैं उनकी हेल्प करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाया है। एक्सरसाइज नंबर 1.1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग अयोटा 5 अयोटा 16 वन बाय वन हम सारी एक्सरसाइज को जो है वो आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम कौन सा करेंगे जी, अयोटा 5, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए जी, आप मेरे साथ आ जाएं। ये देखें, यहाँ पे आपने सबसे पहले, आप चाहें तो साथ साथ नोट्स जो हैं वो भी आप अपने बनाते रहें। एक्सरसाइज नंबर 1.1 अब स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, पहला इसका पार्ट है अयोटा 5। एज यू नो वेरी वेल दैट, हमेशा याद रखिएगा कि बेटा जो अयोटा स्केयर है ना, ये हमेशा होता है -1 के इक्वल। पूरे यूनिट में, पूरी एक्सरसाइज में आपके माइंड में ये बात हमेशा रहनी चाहिए कि अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। फिर ही आपको सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी। अगले स्टेप में क्या करना है, आपने ना अयोटा स्केयर लेना। यहाँ पे ये देखें, जैसा कि अयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय अयोटा। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, मल्टीप्लाई की जगह ना डॉट लगा देते हैं। वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, जैसे आपको। कोई नंबर आपके इंशाल्लाह पेपर में नहीं कटेंगे। अब बात करते हैं, ये देख रही, यहाँ पे इक्वल लगाना है, इसके मार्क्स होते हैं 0.5 नंबर इसका लाजमी होता है इक्वल का। आपने इक्वल मिस नहीं करना। अगर दरमियान में कहीं पे भी इक्वल नहीं ना लगा, आपने स्टार्ट में इक्वल जो है वो लाजमी यहाँ पे लगाना है। अब आप देखें, यहाँ पे आ गया अयोटा स्केयर का स्केयर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय जस्ट अयोटा। सर ऐसा क्यों लिखा, देखिए बेटा, अयोटा स्केयर इज इक्वल किसके होता है, -1 के। मैंने यहाँ पे लिखा -1 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय जस्ट अयोटा। अब आप लोग जानते हैं कि जब भी पावर इवन में हो और साइन अंदर जो है, पावर जो किस में है, इवन, ओड और इवन कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10 जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। और ओड कौन से होते हैं, 1 3 5 7, ठीक है, जो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते। अगर तो पावर बेटा इसकी इवन है तो अंदर जो माइनस का साइन है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1। अब ये माइनस कहाँ गया, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पावर इवन में हो तो माइनस का साइन खत्म हो जाता है। मल्टीप्लाई बाय जस्ट, यहाँ पे बेटा क्या आ गया, अयोटा। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट आ जाएगा हमारे पास अयोटा। इट विल बी योर आंसर। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। देखते हैं जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। अयोटा की पावर कितनी है हमारे पास, 16, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम उसी तरह, हमेशा याद रखना अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 के होता है। अब देखिए बेटा, दूसरा सवाल है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अयोटा जस्ट क्या, 16। अब आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको इसमें बताया था ना कि आपने एक अयोटा सेपरेट कर लिया था, इसमें सेपरेट नहीं करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे आके इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स कर देते हैं। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप याद रख लें, इंशाल्लाह आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अयोटा, ये पावर जो है ना ये ऑड है, और ये पावर जो है ये क्या है, इवन। ऑड वो होते हैं जो अपने अलावा कभी भी किसी पे डिवाइड नहीं होते। मेरी बात समझ आ रही है आपको। लेकिन इवन वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। अब ये ऑलरेडी इवन है ना, इसमें से एक अयोटा आपने बाहर नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पावर किस में है, इवन में है। ये ऑड थी इसलिए हमने एक अयोटा बाहर लिया। अब आप देखें, यहाँ पे आपने लिखना है अयोटा स्केयर लेना, ठीक है, और ब्रैकेट लगा के इसके बाहर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या है, 16 आए। तो यहाँ पे 2 8 था, कितना होता है हमारे पास, 16। अगर आपको ये ना समझ आए कि सर ये किस तरह लेना, तो आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे छोटा सा 16 का एक रफ वर्क करना है आपने। 16 का एलसीएम लेना है। कैसे, 2 8 था 16, उसके बाद क्या आ गया आपके पास, ये देखिए, ये स्केयर है, ये स्केयर आ गया, और ये 8 जो है ये कहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। कितना आसान है। अब आप लोग जानते हैं कि अयोटा स्केयर किसके इक्वल है बेटा, -1 के। डोंट फॉरगेट, ओके। -1 की पावर आपने क्या ले ली, 8। अब आप लोग मुझे बताएं, ये पावर जो है वो इवन है कि ऑड है, ये पावर इवन है, ठीक है। जब इवन होगी तो माइनस का साइन ऑटोमेटिकली इसमें से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जस्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इट विल बी योर आंसर। समझ आ गई, कोई चीज समझ नहीं आई, कमेंट सेक्शन में आप लोग मेरे से पूछना, ठीक है। अब अगला जो है नेक्स्ट हम पास स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करने के लिए आप लोग, हम देखते हैं बुक में क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या आ रही,
माइनस अयोटा, ठीक है, और माइनस 19, ये इसका क्वेश्चन है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे लिखा माइनस अयोटा की पावर माइनस 19। बहुत आसान सवाल है, दिखने में मुश्किल लग रहा है, और ये क्वेश्चन जो है ना एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स पूछते हैं सर एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे, एमसीक्यूज हम कैसे करें, तो बेटा एमसीक्यूज आपको ऐसे आते होते हैं, ठीक है। इनमें से भी आ जाएगा, जो ऊपर हमने दो किए हैं इसमें से भी आने के चांसेस है, लेकिन इस तरह का सवाल आपको 2 नंबर का अगर ना आए शॉर्ट क्वेश्चन पे, एमसीक्यूज पक्का आपको आ जाएगा। तो आपने लिहाजा इसको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमेशा इसको याद रखना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो बेटा जब भी पावर जो है वो माइनस में होगी, क्या मैंने बताया, जब भी पावर किस में होगी, माइनस में होगी, उस पावर को प्लस में लाने के लिए हम क्या करेंगे, बटे में ले आएंगे। कैसे, माइनस अयोटा की पावर 19, यानी कि ये न्यूमरेटर को हम किस में ले आएंगे, डिनोमिनेटर में ले आएंगे। क्यों लेकर आए हम, क्योंकि पावर किस में है, माइनस में है। छोटी सी चीज है, टू रिमेंबर, याद रखनी है आप लोगों ने कि भाई जब भी पावर माइनस में है ना, उसको प्लस में लाने के लिए हम क्या करेंगे, आसानी के साथ बड़े में ले आएंगे। तो क्या इसमें मुश्किल है। अब उसके बाद आप देखें बेटा कि यहां पे हमारे पास अयोटा जो भी आया ना वो बिल्कुल भी माइनस में नहीं था, लेकिन यहां पे अयोटा मेरे पास किस में है, माइनस में। इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, 1 डिवाइडेड बाय -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर कितनी आ गई मेरे पास, 19। अंडरस्टैंड। अब आप देखें ये क्यों लिया, क्योंकि अयोटा के साथ माइनस के साइन को खत्म करने के लिए, तो -1 हमने ले लिया। अब आप देखिए बेटा यहाँ पे इक्वल लाजमी आप लोगों ने लगाना, अगर आप नहीं लगाएंगे मार्क्स आपके कटते हैं। दरमियान में जब इक्वल होता है ना तो फिर शुरू में लगाने की जरूरत नहीं होती है। छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप लोगों ने हमेशा अपने माइंड में रखनी है। अब उसके बाद आप देखें ये -1 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, मुझे ये बताएं ये अयोटा 19 जो है इवन है या ओड है। डेफिनेटली ये पावर क्या है हमारे पास, ओड है, क्योंकि ये अपने अलावा किसी पे भी डिवाइड नहीं होता। अब आपने यहाँ पे क्या किया, अयोटा 18 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे जस्ट क्या आ जाएगा मेरे पास, अयोटा। क्यों, क्योंकि पावर मैंने इवन थी, ओड थी, मैंने उसको किस में ले लिया, इवन में कर लिया। अब आगे सिंप्लीफाई करना तो बहुत आसान हो गया, -1 मल्टीप्लाई बाय 18 है, तो क्या करेंगे हम 18 का छोटा सा यहाँ पे एलसीएम, 2 9 क्या हो गया 18। तो आपने क्या लिया यहाँ पे, ये अयोटा ये वाला जो है यहाँ पे स्केयर आ गया, ब्रैकेट लगा के ये 9 जो है ये यहाँ से बाहर लग गया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय जस्ट अयोटा हमारे पास आ गया। आसानी से अब आप सिंप्लीफाई करने में बड़ी आसानी होगी, -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा स्केयर की जगह हमने क्या लिखना है जी, -1 की पावर क्या आ गई 9 मल्टीप्लाई बाय जस्ट क्या आ गया हमारे पास, अयोटा। अब अगले स्टेप में आप लोगों ने बेटा क्या करना है इसमें, कि आपने यहाँ पे क्या किया मुझे बताएं, 1 डिवाइडेड बाय -1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे देखें ये पावर जो है ये इवन है कि ऑड है, ऑड है, ठीक है। तो जब ऑड होगी तो माइनस का साइन साथ में रहेगा, मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय जस्ट क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे अयोटा। अब आप लोग 1 डिवाइडेड बाय माइनस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना तो वो प्लस में चेंज हो जाते हैं। आपने ऑलरेडी 9th क्लास में ही छोटी छोटी चीजें पढ़ी हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो वीक स्टूडेंट है, क्योंकि ये चैनल उन्हीं की हेल्प के लिए ज्यादा मैंने इस पे काम करता होता हूँ, तो आपने क्या करना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय जस्ट अयोटा। 1 को जब हम अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर अयोटा। अब आपने क्या करना है बेटा, लास्ट स्टेप में आपने ना इसको रैशनलाइज करना है। कैसे, ये जो अयोटा आपके पास है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी कि बटे में आपके पास है, अब आपने क्या करना है, अयोटा डिवाइडेड बाय अयोटा, ऊपर और नीचे इसको क्या कर देना आप लोगों ने मल्टीप्लाई। अयोटा को 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा, जस्ट अयोटा। अयोटा को अयोटा से करोगे तो बेटा तो क्या आ जाएगा, अयोटा का क्या स्केयर आ जाएगा आपके पास। अब इस स्टेप में क्या होगा, अयोटा एज इट इज आ जाएगा और बटे में क्या आएगा आपके पास, अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। एज यू नो वेरी वेल दैट के बटे में -1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये माइनस का साइन किसके साथ चला जाएगा, जस्ट अयोटा के साथ चला जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, इसको दोबारा से आप लोग समझें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों का कवर हो जाएगा। कोई भी चीज़ समझ ना आए आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, 27 अयोटा -26, ठीक है। 4 क्वेश्चन आप लोगों ने जब सॉल्व करना है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 27 अयोटा की पावर है -26, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी पावर बेटा माइनस में होगी तो उसको प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, नीचे यानी कि बटे में शिफ्ट कर देंगे। कैसे, 27 डिवाइडेड बाय अयोटा की पावर कितनी आ जाएगी, 26। क्यों आई,
माइनस में थी, प्लस में लाने के लिए हमने क्या किया, इसको आसानी से बटे में ले आए। यहाँ पे हमने इक्वल का साइन लगाया। अब आपने 26 का क्या करना है, उसी तरह 26 का छोटा सा यहाँ पे रफर करना है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 दा कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं ऐसे हम लिखेंगे 27 डिवाइडेड बाय आयोटा, ये यहाँ पे आ जाएगा क्या स्केयर, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा 13 मेरे पास। ठीक है बेटा, अब अगले स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, 27 डिवाइडेड बाय आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के 13 एज इट इज आ गया। 27 डिवाइडेड बाय, अब ये पावर इवन है कि ऑड है, ये ऑड है, क्यों, क्योंकि 13 अपने अलावा किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होता, अंडरस्टैंड। तो ये ऑड है, इसलिए माइनस का साइन साथ में रहेगा, बिल्कुल उसकी तरह जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया। अब आप लोग जानते हैं नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये माइनस किसके साथ चला जाएगा, 27 के साथ। ये आपका आंसर होगा इंशाल्लाह। कोई भी चीज़ समझ ना आए आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है आयोटा 11 प्लस आयोटा, यहाँ पे क्या आ गया जस्ट 5। अगर मैं यहाँ पे कहीं इक्वल लगाना भूल जाऊँ, आप लोगों ने लाजमी लगाना है, इंशाल्लाह मैं भी नहीं भूलूंगा आपकी दुआ से। और काम करवाते हुए मेरे से किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक हो रही है, उसको इंसान समझते हुए, उस्ताद हूँ टीचर ज़रूर हूँ, लेकिन उसके साथ साथ बेटा मैं इंसान भी हूँ। अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए तो अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे इसको इग्नोर कर दीजिएगा। मैं अल्लाह की बारगाह में माफ़ी का भी तलबगार हूँगा, बाज़-औक़ात उस्तादों से भी गलती हो जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखें बेटा, ये पावर इवन है कि ओड है, ओड है क्योंकि 11 अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता। मैंने क्या किया, आयोटा 10 मल्टीप्लाई बाय जस्ट यहाँ पे क्या आ गया आयोटा, क्योंकि 10 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 11, उसके बाद प्लस का साइन, ये 5 इवन है कि ऑड है, ऑड है क्योंकि ये अपने अलावा किसी पे भी डिवाइड नहीं होता। आयोटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी 4, और मल्टीप्लाई बाय जस्ट यहाँ क्या आ गया आयोटा आपके पास। अब आपने क्या करना है, छोटा सा मैंने जैसे आपको बताया, पहले आपने क्या करो बेटा, 10 का एलसीएम ले लो, 2 5 ज़ा 10, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आयोटा, ये 2 स्केयर की जगह यहाँ पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय आयोटा जस्ट प्लस का साइन, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 4 का भी आपने बेटा एलसीएम लेना है, 2 2 ज़ा 4, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आयोटा ये स्केयर, और बाहर क्या आ जाएगा स्केयर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा जस्ट। अब आप लोग जानते हैं आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के पावर 5 मल्टीप्लाई बाय जस्ट आयोटा, प्लस आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाय जस्ट क्या आ जाएगा आयोटा। उसके बाद ये पावर इवन है कि ओड है, ये ओड है 5, तो माइनस का साइन साथ में रहेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस, तो -1 का स्केयर चूंकि इवन है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखो बेटा, आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा, प्लस का साइन आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया जस्ट क्या आ जाएगा आयोटा, ये माइनस है ये प्लस है, दोनों सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इसका 0 बच जाएगा। इट विल बी योर आंसर। कोई भी चीज़ समझ ना आई हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका कमेंट का रिप्लाई लाजमी करूंगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट चलते हैं हम जी क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, इनके नोट्स भी आप लोगों ने हासिल करने और नोट्स भी आप लोग ले सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर, यानी 032345611078, इस नंबर पर रब्ता करके आप लोग नोट्स भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो मैं 6 के बाद 5 के बाद 6 की तरफ जाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है बेटा आयोटा 4 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर जो होल स्क्वायर है ना, इसको सबसे एंड पे हम सॉल्व करेंगे। पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज़ें हैं ना, इनको हम इंशाल्लाह ताला सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आयोटा 4 है तो क्या करना है आपने, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर अभी आपने लिया था, प्लस आयोटा क्यूब है तो क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जस्ट आयोटा, क्योंकि एक आयोटा बाहर निकाल लिया क्योंकि ओड है पावर, प्लस आयोटा स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे प्लस आयोटा एज इट इज। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने बड़ी ब्रैकेट लगा के यहाँ पे होल स्क्वायर ले लेना है इसका। अब देखो बेटा, इसको सिंपली इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, मल्टीप्लाई नहीं भी लगाएंगे इसके साथ भी लगा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, प्लस यहाँ पे जस्ट क्या आ जाएगा आयोटा, और बड़ी ब्रैकेट लगा के
यहाँ पे आप लोग क्या लगाओगे, होल स्केयर। अब आप लोग जानते हैं बेटा कि ये स्केयर है, माइनस का साइन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जस्ट आ जाएगा क्या 1। उसके बाद देखिए प्लस माइनस माइनस, ठीक है, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, जस्ट क्या आ गया मेरे पास अयोटा। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास -1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा जस्ट अयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा इसका होल स्केयर, ठीक है। अब आप लोग देखें ये +1 है, ये -1 है, इसकी जगह क्या आ गया 0। अब उसके बाद देखें ये प्लस अयोटा, ये माइनस अयोटा, इसकी जगह भी क्या आ गया आप लोगों के पास 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 का स्केयर हमेशा क्या होता है 0। जैसे आप लोगों के 5वें सवाल का आंसर आया था ना 0, इसी तरह आप लोगों के छठे क्वेश्चन का भी जो आंसर है ना वो भी क्या आया 0। इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इजी है, कोई चीज़ समझ ना आई हो आप लोग बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है, हम कोशिश करते हैं आसान से आसान वीडियो जो है हर स्टूडेंट के लिए जो है वो बनाई जाए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है मेरे पास, अयोटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय आ जाएगा अयोटा की पावर 5 और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास आ जाएगा जस्ट -5। ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है दूसरे सवालों से, यानी कि मुख्तलिफ है, तो आपने वीडियो को किसी भी पार्ट को मिस नहीं करना। अब देखें बेटा सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे अयोटा 8, ये +5 है ना, जब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा -5 और ब्रैकेट के बाहर आपने लगाना है जस्ट क्या -5, ठीक है, वो इसकी पावर है। अब बेटा आप लोग देखें यहाँ पे 8 में से 5 माइनस किए तो कितना आ जाएगा आपके पास 3 और ब्रैकेट के बाहर क्या है -5। अब मुझे बताएं आप 3 5 सा कितना होता है, अयोटा की पावर -15 आ गया हमारे पास। यहाँ तक तो इजी है। अब अगला स्टेप वही है जो पीछे हमने किया, क्या किया था, पावर में है माइनस, यानी कि जो पावर है इसकी माइनस में है, इसको प्लस में लाने के लिए हम किस में ले आए, बटे में ले आए, अयोटा की पावर 15। उसके बाद अगर आप लोग देखें कि ये पावर जो है ना ये ओड है, तो आपने क्या किया, अयोटा की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय जस्ट क्या ले लिया आप लोगों ने अयोटा। ये क्यों लिया, क्योंकि अयोटा की पावर हमने ओड थी हमारे पास, हमने इसको इवन में लेकर आए। अब आप लोग जानते हैं कि हमने यहाँ पे क्या करना है, 14 का एलसीएम 2 7 14 होता है, 1 डिवाइडेड बाय अयोटा की जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह ये स्केयर और पावर कितनी आ जाएगी 7 मल्टीप्लाई बाय जस्ट क्या आएगा बेटा अयोटा। उसके बाद आप लोग ये देखें 1 डिवाइडेड बाय अयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय जस्ट क्या आ गया अयोटा। उसके बाद देखें हमारे पास यहाँ पे है 1 डिवाइडेड बाय पावर इवन है कि ओड है, ओड है, तो क्या हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा। तो आप लोगों ने क्या करना है 1 डिवाइडेड बाय ये जो अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस यहाँ पे अयोटा आ जाएगा आपके पास। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है बिल्कुल उस क्वेश्चन की तरह। किस क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे हमने रैशनलाइज किया था, ठीक है। अब इसको भी हम रैशनलाइज करेंगे, कैसे, -1 डिवाइडेड बाय अयोटा, एक ही बात है, माइनस इधर लगाएं, इसके साथ लगाएं, इसके साथ लगाएं, दोनों के साथ रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीप्लाई बाय ये बटे में है अयोटा डिवाइडेड बाय अयोटा। उसके बाद यह है कि आपने अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया माइनस अयोटा। उसके बाद डिवाइडेड बाय अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा अयोटा का स्केयर। अब लास्ट स्टेप आपने क्या करना है, माइनस अयोटा एज इट इज, अयोटा स्केयर की जगह क्या आएगा -1, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा बेटा कट जाएगा, बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये जस्ट यहाँ पे क्या आ गया अयोटा, इट विल बी योर आंसर, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ये आपका अपना चैनल है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 29, दो पावर है, दोनों आप लोग देख लें किस में है, ओड में है, तो ओड में है तो क्या करेंगे, इतने आसान सवाल है, अयोटा की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय जस्ट 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 29 है, अयोटा की पावर 28 मल्टीप्लाई बाय जस्ट अयोटा, 28 और 1 कितना हो जाएगा 29, ये पावर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने सबसे पहले किसका एलसीएम लेना है 12 का, फिर आपने लेना किसका 28 का, तो मैं यहाँ पे छोटा सा करके ले रहा हूँ, 12 है 2 6 था 12 हो गया हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अयोटा स्केयर
और बाहर क्या आ जाएगा 6, तो साथ में क्या आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई बाय आयोटा, मल्टीप्लाई बाय 28 है, तो आप लोग जानते हैं आयोटा 2, और बाहर क्या आ जाएगा 14, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे जस्ट क्या आ जाएगा आयोटा। ठीक है, अब आप लोग आयोटा स्क्वायर की जगह -1 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की जगह -1 की पावर कितनी आ गई 14 मल्टीप्लाई बाय जस्ट क्या आ जाएगा आयोटा। अब आप लोग जानते हैं ये पावर जो है वो इवन में है, तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा साथ में खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो जस्ट क्या आ जाएगा आयोटा मल्टीप्लाई बाय इसी तरह। तो ये माइनस का साइन है, तो पावर किस में है इवन में, तो माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जस्ट आयोटा। आयोटा और आयोटा कितना होता है आयोटा का स्क्वायर, और आप लोग जानते हैं आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। ये आप लोगों का बेटा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इन टर्म ऑफ आयोटा, यानी कि इसको आयोटा की फॉर्म में लिखना है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये हमेशा आप लोगों ने याद रखना है, लेकिन ये क्वेश्चन उन क्वेश्चन से थोड़े से डिफरेंट है। अब देखिए बेटा, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इक्वल का साइन मैंने आपको बताया इसका हमेशा नंबर होता है, तो आप लोगों ने इसको एहतियात से लगाना है। 2 प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है -4, अंडर रूट -4 है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे लिखना है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय -1, क्यों, क्योंकि 4 1s दा 4 और साथ में माइनस आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट में आप लोगों ने क्या करना है 2 प्लस ये 4 है, 4 का हमने यहाँ पे क्या ले लिया एलसीएम, 2 2 दा 4 और 2 1s दा 2, 2 का क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ये देखें ये स्केयर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय -1 है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने हमेशा याद रखना है कि आयोटा स्केयर इज इक्वल टू किसके है -1 के, तो मैं -1 जो है इसकी जगह पे क्या लिखूंगा आयोटा का स्केयर। अब आपके पास देखिए क्या आंसर आया इसका 2 प्लस, हमेशा स्केयर अंडर रूट से कट जाता है, ये भी स्केयर अंडर रूट से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे जस्ट क्या रहेगा 2 आयोटा। अब आप लोग देखें ये टर्म हमारी कंप्लीट हो गई, राइट इन टर्म ऑफ आयोटा, आयोटा के टर्म में हमने इसको लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, अब इसमें करना क्या आप लोगों ने 3 माइनस अंडर रूट, यहाँ पे हमारे पास क्या जी 7 मल्टीप्लाई बाय -1, क्योंकि 7 1s दा -7 आ जाएगा। सिमिलरली उसी तरह यही स्टेप आपने लेना है, अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय आयोटा -1 की जगह क्या आ जाएगा आयोटा स्केयर, ठीक है, 2 अंडर रूट से क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया 3 माइनस ये आयोटा जस्ट बढ़ गया क्योंकि स्केयर तो कट गया अंडर रूट से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जस्ट अंडर रूट 7, इट विल योर आंसर एंड दैट इज योर आंसर। अब हम नेक्स्ट करते हैं जी इसका थर्ड पार्ट, ठीक है, ये पेपर में शॉर्ट आएंगे, ये क्वेश्चन कभी भी लॉन्ग नहीं आते होते, मैं हमेशा आप लोगों को गाइड करता हूँ, बताता हूँ कि कौन सा शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एंड विच वन इज इंपॉर्टेंट एज लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये सारी एक्सरसाइज अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं ये शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को पेपर में आते होते हैं, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने सिंप्लीफाई करना है उसी तरह 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस यहाँ पे क्या आ रही है उसी तरह लिखना आपने यहाँ पे ऐसे 16 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं तीनों स्टेप्स में क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पे देखें माइनस माइनस और यहाँ भी क्या माइनस है, तो जब भी माइनस होगा तो उसको आयोटा की फॉर्म में लिखना होगा, तो आपने -1 एक अलग ले लेना, ठीक है। ये इसकी साइंस है, इसको अगर आप ये स्टेप करते हैं आपको इसका आधा नंबर मिल जाना, दूसरा स्टेप करते हैं आधा नंबर मिल जाना, 4 स्टेप है 2 नंबर के आपका पूरा ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। डिवाइडेड बाय यहाँ पे जस्ट क्या आ जाएगा मेरे पास 5 आ जाएगा। उसके बाद देखिए बेटा 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस यहाँ पे क्या है 16 का छोटा सा हमने क्या ले लेना यहाँ पे एलसीएम 4 4 दा 16 4 1s दा 4 1 4 और 4 कितना हो जाएगा 4 का यहाँ पे बेटा स्केयर मल्टीप्लाई बाय -1 है, इसकी जगह क्या लिखूंगा आयोटा का स्केयर, ये ले जी ये स्केयर आ गया, डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा जस्ट 5 2 डिवाइडेड बाय 5 यहाँ पे प्लस 2 अंडर रूट से क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये भी स्केयर अंडर रूट से कट जाएगा, यहाँ पे जस्ट क्या बच जाएगा 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, इट विल योर आंसर, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। दूसरे का आखिरी पार्ट यानी कि चौथा पार्ट जो है वो अब हम स्टार्ट करेंगे कि इसको कैसे करना है। सेम उसी तरह जैसे कि आपने क्या किया यहाँ पे अंडर रूट 2 माइनस लिया, तो क्या किया अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय -1, और एज यू नो वेरी वेल दैट अंडर रूट 2 माइनस यहाँ पे क्या रहेगा 3
मल्टीप्लाई बाय -1 की जगह क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या लगाना, आयोटा का स्क्वायर। अब उसी तरह √2 माइनस ये अंडर रूट इसी में रहेगा, तो स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे क्या बच गया, आयोटा। आयोटा आप यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं। कोई भी चीज़ समझ नहीं आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह ताला आई विल रिप्लाई योर प्रीशियस कमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि इक्वलिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर। चूंकि हमारे यूनिट का नाम है ना, तो आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स और वाई की आपने वैल्यू जो होगी इनके अंदर फाइंड करनी है। करने का तरीकाकार क्या है, देखिए बेटा, इक्वलिटी फाइंड करनी है। ये देखिए हमारे पास क्या है, ये अयोटा वाली है, ये भी अयोटा वाली है, इसका इससे कंपैरिजन होगा, इक्वलिटी होगी, और इसकी इससे होगी, सिंपल की सिंपल के साथ, अयोटा वाले की अयोटा वाले के साथ इक्वलिटी होगी। आगे जाके मैं मजीद आपको समझाऊंगा, पहले आप लोग देखो, यह हमें हमारे पास क्या आ गया, 2x + 5 इज इक्वल किसके है, जस्ट 1 के। सिमिलरली अब आपके पास दूसरी क्वेश्चन क्या है, y - 3 इज इक्वल टू 2। आप इसको इस तरह भी कह सकते हो कि अयोटा अयोटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या कंपैरेटिवली दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, इक्वलिटी जो हमने क्रिएट करनी है। अब उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है 2x, ये +5 इधर आके क्या हो जाएगा, -5। ओके, अब ये 2x इज इक्वल टू 5 में से 1 क्या आ जाएगा, -4। माइनस कहाँ से आया, बड़ी रकम के साथ, चूंकि माइनस का साइन है इसलिए इसके साथ भी क्या लगेगा, माइनस। ठीक है, अब आपने ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे हम इसको। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 to the 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, x की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह आप लोगों ने किसकी, y की, y इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 है, ये -3, इधर आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, +3 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 2 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट 5 आ जाएगा आपके पास। ये y की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, ये x की वैल्यू है, ये y, उसने यही कहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी तरह ही है, आपने लिखना है 3x + 2 - 4 माइनस अयोटा y अयोटा इज इक्वल टू 5 + 3 अयोटा। ठीक है, यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगा देनी है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसी तरह 3x + 2 इज इक्वल टू किसके है, डेफिनेटली 3x + 2 इज इक्वल टू किसके है, 5 के। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, -4 - y किसके इक्वल है, जस्ट 3 के, क्योंकि अयोटा अयोटा से इक्वलिटी जो है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा -4 - y इज इक्वल टू जस्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना, कैसे, 3x, ये +2 इधर आके क्या हो जाएगा, -2। 3x इज इक्वल टू 5 में से 2 माइनस किए तो जस्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 3। सिमिलरली ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 1s दा 3, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, जस्ट 1। ये x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसमें y की वैल्यू इसके अंदर फाइंड करेंगे। सिमिलरली ऐसे ही आपने करना है, -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे 3 आ गया। और अगले स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, -4 इधर आके क्या हो जाएगा, ये +4 हो गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 4 और 3 कितना हो गया हमारे पास बेटा, 7। ठीक हो गया। ये आप लोगों ने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली और इसके साथ साथ आपने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, y की वैल्यू भी। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की जानिब। तीसरा सवाल है 2 + अयोटा, यहाँ पे x है +1 ब्रैकेट लगा के 1 - 2 अयोटा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। ये थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू प्रीवियस 2 क्वेश्चंस। ठीक है, एक एक स्टेप को आपने समझना है। ये देखिए बेटा, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। ठीक है, अयोटा तो हमारे पास जो है वो ब्रैकेट के अंदर है, तो हमने क्या करना है, सिंपल को और अयोटा को कंपेयर करना होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले कैसे, 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। उसके बाद अयोटा को x से मल्टीप्लाई करोगे तो जस्ट क्या आ जाएगा, अयोटा x, यानी कि ये x ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं इन सब से क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई। सिमिलरली अब y को इन सब से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, y को 1 से करेंगे तो जस्ट क्या आ जाएगा y,
तो इसके साथ क्या लगा हुआ है, ये प्लस और माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों के पास माइनस, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 2 को वाई आयोटा, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2 वाई आयोटा, ठीक है। अब इसमें भी कोशिश कीजिएगा कि आप ना आयोटा चाहे पहले लिख लें बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता, ठीक है। 3 + 4 आयोटा, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है बेटा, इसमें आयोटा वाली को सेपरेट कर लेना और जो दूसरी सिंपल होगी उनको सेपरेट कर लो। किस तरह, ऐसे, ये देखो 2x साथ में क्या आ गया प्लस वाई, ये ब्रैकेट में आप लोगों ने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास क्या आ गया, प्लस का साइन, तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इन दोनों में से आप ना आयोटा को क्या कर लो, ये कॉमन ले लो, बाकी आपके पास क्या बच गया, x - 2y। समझ आइए आप लोगों की, आप लोगों ने क्या करना है, इसमें से और इसमें से आयोटा को क्या कर लिया कॉमन, बाकी ये x आ गया और ये -2y एज इट इज आ गया मेरे पास। उसके बाद क्या हो जाएगा 3 + 4 आयोटा मेरे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है, इक्वालिटी यानी कि इसकी हमने जो होगी वो फाइंड करनी। कैसे, 2x + y = किसके है जी, 3 के। सिमिलरली यहाँ पे क्या हमारे पास x - 2y = किसके है, 4 के। अब आप लोग देखोगे अगर y को इधर लाते हैं तो माइनस में आएगा, तो ये भी आप लोग जानते हैं वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, इधर भी वेरिएबल है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन, ये इनको इक्वेशंस का नाम देना है। ये बन जाएगी आपके पास इक्वेशन 1 और ये बन जाएगी आपके पास बेटा इक्वेशन 2, ठीक हो गया। ये हमारे पास है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है। अगर आप कंपेयर करोगे इन दोनों इक्वेशंस को, आप लोग देखोगे कि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, यहाँ y है, यहाँ 2y है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन 1 जो है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो 2 के साथ, ठीक है। वो क्यों करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। अब आपने यहाँ पर लिखना है बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, ठीक है, विद ऑफ, किसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखो 2x + y = 3 × 2, यानी कि ये इक्वेशन लिख ली, ये दोनों तरफ आपने क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, 2 × 2 = 4 आ जाएगा आप लोगों के पास। यहाँ पे आपने लिख दिया 4x + 2 को y से किया तो क्या आ जाएगा 2y = क्या आ जाएगा 6। ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन 3। अब आप लोग देखो चूंकि इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया ना, तो अब आपके पास 2 और 3 है। अब आपने यहाँ पे लिखना है बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, दोनों को अब आपने कंपेयर करना है। किस तरीके से, अब आप देखो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या है, x - 2y = 4 और इक्वेशन 3 के आपके पास 4x + 2y = यहाँ पे क्या है 6। अब आप देखें कि ये प्लस है और ये किस में है, माइनस में है, ये तो आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो बाकी बेटा आपके पास बच जाएगा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5x, 6 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड 5 × 10, x की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास, ये 2 आ गई। अब आपने क्या करना है, पुट करनी है x = इन इक्वेशन, जिसमें मर्जी पुट कर दें, आपकी चॉइस है, जो आपको दिल करता है ना कि ये सूट कर रही है, इसमें पुट कर दें, 1 में कर दें, 2 में कर दें, ठीक है, 1 में कर लेते हैं, ठीक है। पुट x = इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या मेरे पास 2x + y = 3, 2 एज इट इज आ जाएगा, x की जगह क्या पुट करूंगा 2 + y = क्या आ जाएगा मेरे पास 3, 2 2 का कितना हो जाएगा 4 + y = 3 आ गया। तो 4 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास y = 4 में से 3 माइनस किया तो क्या आ गया -1। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, ये आपके पास किसकी वैल्यू होगी, y की वैल्यू आ गई। इस सवाल को आप लोग इसकी प्रैक्टिस लाजमी करना है, ना समझ आई तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे लाजमी बताना क्या चीज़ समझ नहीं आई। नाउ आई वुड लाइक टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। उसी तरह आप लोगों ने बेटा ये देखें, x पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और y भी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। x को 1 से किया, हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, जस्ट x माइनस अयोटा x, ठीक है, अयोटा x अयोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्लस इस तरह 2 को y से करेंगे 2y, सिमिलरली प्लस अयोटा y या y अयोटा = 4 माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या है
क्वेश्चन में सॉरी आयोटा, 4 माइनस यहाँ पे भी क्या आ गया, आयोटा आ गया। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह आप लोगों ने देखना आयोटा वाली, ये देखें इसको और इसको ब्रैकेट में कर लें, इन दोनों को ब्रैकेट में कर लें। कैसे, x प्लस 2 आयोटा, ठीक हो गया ऐसे। और उसके बाद ये देखें, ये x के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। आयोटा आप लोगों ने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आप लोग अब क्या लिखोगे, ये देखो x माइनस वाई। ठीक है, आयोटा आयोटा क्या आ गया, कॉमन आ गया, ये x है और ये हमारे पास क्या है, y है। अब यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनका सारा सवाल जो है वो गलत हो जाता है। मिस्टेक क्या करते हैं, जब आप लोगों ने माइनस कॉमन लिया, यानी ब्रैकेट लगा के जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा। ठीक हो गया, तो अब आप लोग ये देखें इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 माइनस आयोटा हमारे पास। अब आप लोग देखें x प्लस 2y इज इक्वल टू जस्ट क्या आ गया मेरे पास, ये 4, उसके बाद ये माइनस का साइन साथ में रहेगा, माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये देखें ये आयोटा है, इसके साथ कोई भी डिजिट नहीं है, जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ हमेशा क्या होता है, 1 होता है, डोंट फॉरगेट। ओके, यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक हो गया, अब आप लोगों ने क्या करना है, ये एज इट इज रहेगा, इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस एक्स माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे भी क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम नाम देंगे इसको इक्वेशन 1 का, और बेटा इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। अब आपने यहाँ पे लिखना है बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को आप लोगों ने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें। बाय, अगर आप ऐड करना चाहते हैं डायरेक्ट आप ऐड भी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं सब, कंपेयरिंग का मतलब होता है कि इसको कंपेयर करना, चाहे ऐड कर लें चाहे सब्ट्रैक्ट कर लें। तो अगर आपके टीचर आपको किसी ने बताया, आपने ना डबल माइंड नहीं होना। जब आप मैथ में हमेशा बेटा लॉस तब करते हो जब आप डबल माइंड हो जाते हो, तो मैं आपको डबल माइंड कभी भी नहीं करूंगा। जब आपके टीचर ने अगर आपको बाय एडिंग लिखवाया, इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, फिर आपको ऐड ही करना पड़ेगा। अगर आपको सब्ट्रैक्ट लिखवाया, फिर आपको बेटा इसको सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 लेनी है, यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 2 मेरे पास क्या, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस कट जाएंगे। तो ठीक है जी, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 और 1 कितना आ जाएगा मेरे पास, 3y इज इक्वल टू 4 में से 1 माइनस किया तो जस्ट मेरे पास क्या आ गया, 3। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3, y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। ये मेरे पास आ गई y की वैल्यू। अब मैंने फाइंड करनी है किसकी, x की वैल्यू। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करूँ, आपकी मर्जी या 1 में पुट कर लो, आपकी मर्जी या 2 में पुट कर लो। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूँ, इन इक्वेशन इस बार 2 ले लेते, पिछली बार हमने 1 ली थी बाय द वे। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या हमारे पास, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। अब माइनस एक्स एज इट इज प्लस वाई की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये मैंने इक्वेशन निकाल लिया, वाई की जगह आ जाएगा यहाँ पे 1 इज इक्वल टू -1। ठीक हो गया, अब ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली -1, माइनस एक्स -1, ये +1 इधर आके -1, माइनस माइनस क्या होता है, +2, तो ये देखें -2 आ जाएगा। माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन साथ में माइनस का साइन आएगा। ठीक है, माइनस एक्स माइनस माइनस से कट जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ गया। ये हमारे पास x की वैल्यू है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। x और y तो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, किसी भी चीज़ की समझ नहीं हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की हेल्प के लिए हूँ हमेशा। मैं कहता होता हूँ कि ये चैनल जो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो वीक स्टूडेंट हैं, ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी ब्रिलियंट हैं। ठीक है, उनके लिए कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो मैं इसके अंदर डिस्कस करता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि हमेशा जो वीक स्टूडेंट हैं उनको टॉपर्स की पोजीशन पे लेके जाना इंशाल्लाह। हम इसी सीक्वेंस के साथ इस चैनल के ऊपर काम करते रहेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जंप करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो पहले जो हमने 2-3 क्वेश्चन किए ना, ये उनकी तरह ही है। देखिए बेटा, इसमें किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना, सिंपल है। आयोटा आयोटा के साथ हमने क्या करना है, इसको कंपेयर कर देना। सिमिलरली क्या करेंगे, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू किसकी आदि 8 के, उसी तरह 2y माइनस 3 इज इक्वल टू किसकी आदि 7, क्योंकि आयोटा आयोटा से क्या हो जाएगा, इक्वल कम्प्लेक्स नंबर जो है वो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखें बेटा, 3x 8, ये -1 इधर आके +1। ठीक हो गया, 3x इज इक्वल टू 8 और 1 कितना होता है जी 9। ठीक है, अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 दा 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, 2y, ये -3 इधर आके क्या हो जाएगा +3,
2y 7/3 कितना होता है बेटा 10, y 10 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड 2 5 सा 10, ये हमारे पास y इज इक्वल टू 5, यानी कि ये x की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास किसकी आ गई y की वैल्यू। ये हमारे पास थी एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट जो होगी वो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा यूनिट है, पहली यूनिट के बाद हम किस यूनिट को जो है वो टच करें। इंशाल्लाह अगली वीडियोस जो होंगी वो उसी यूनिट के ऊपर आएंगी। कौन सा यूनिट आपको डिफिकल्ट लगता है और आप लोग कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको समझ आती है कि नहीं आती। जो चीज़ समझ ना आए उसका आप लोग क्वेश्चन लाजमी पूछा करें। मैं आपने हर स्टूडेंट के जो है उसका कमेंट का रिप्लाई लाजमी करता होता हूँ। मजीद एजुकेशन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नोट्स हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ एक्सरसाइज नंबर 1.2 के साथ। अल्लाह हाफिज़।